28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन 5 आटे के दीपक का उपाय 3 दिन में मनोकामना पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ खास करके शिव जी की आराधना और साथ में किए गए कुछ गुप्त उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने का काम करेंगे। आज तक आप चतुर्थी के दिन जिस तरह से भी पूजा करते थे, आप अपनी पूजा उसी तरह से करें, लेकिन साथ में बताया गया उपाय अगर आप कर लेते हैं तो शिवजी के साथ साथ मां पार्वती और लक्ष्मी माता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। शिवजी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। किसी भी व्रत या पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है और हर पूजा में अलग अलग तरह से दीपक जलाने के नियम होते हैं। आज हम आपको चतुर्थी के दिन किया जाने वाला दीपक का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करके आप अपनी सारी विघ्न बाधाएं दूर कर सकते हैं और जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं। इस उपाय के बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आप अगर आटे से बना हुआ दीपक जलाते हैं तो तेल या घी के साथ जलाए गए इस दीपक में इतनी ताकत होती है कि मां अन्नपूर्णा का आशीष इस दीपक को मिल जाता है और आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि गेहूं के आटे के दीपक को और दूसरे दीपक की तुलना में ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। ये दीपक तमोगुण को संतुलित रखने की क्षमता रखता है। भोलेनाथ, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के सामने आटे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, विवाह कार्य संपन्न होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आती, साथ ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आप अपने सभी तरह के कष्टों से निजात पाने के लिए आटे का दीपक बनाकर अगर जलाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ या अनुष्ठान या कोई भी तब जब किया जाता है तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। यहाँ तक कि किसी कार्य की शुरुआत में भी दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की जाती है। दीपक को देव स्वरूप माना जाता है और इस आस्था और विश्वास के साथ दीपक जलाया जाता है कि जब तक कर्म की समाप्ति न हो जाए तब तक आपके यहाँ दीप प्रज्वलित रहे और ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके चारों तरफ मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन 5 आटे के दीपक से किया गया ये उपाय आपके जीवन में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और शिवजी और मां पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही शिव जी के मंदिर में और घर के मंदिर में सभी देवी देवता के सामने आटे का दीपक जलाकर रखने से आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष और किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। चतुर्थी के दिन शिव जी और गणेश जी को चढ़ाने वाली चीजों के साथ साथ आप बेलपत्र और शमी पत्र जरूर लेकर जाएं। मंदिर में जाने के बाद शिवजी और गणेश जी की पूजा आराधना जिस तरह से आप करते हैं करें, पर बताए गए अनुसार आटे से बने हुए दीपक भी जलाकर रखें और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए शिवलिंग की गोल जलधारी में जहां से जल गिरता है उसी के आसपास में शंकर जी की का पूरा परिवार रहता है। आपके जीवन में अगर दुख तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है, बीमारियों से परेशान है, तो जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें, यानी शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर शंकर जी के नाम से 3 शमी पत्र समर्पित करें। इसके बाद मंदिर से निकलते समय उल्टे हाथ यानी लेफ्ट भाग की तरफ चौखट के ऊपर भी 1 शमी पत्र समर्पित करें और वहीं पर जहां शमी पत्र अपने रखा है उसी जगह पर साइड में आटे का दीपक शुद्ध घी और गोल बत्ती के साथ जलाकर रखें। चैत्र चतुर्थी के दिन आपने अगर इस तरह से शमी पत्र गणेश जी, शिव जी को चढ़ाने के बाद मंदिर की चौखट पर आटे का दीपक जला दिया तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती और उसे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। उसका नौकरी, व्यापार या कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा के आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है।
चलिए जान लेते हैं कि 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन आटे से बने हुए 5 दीपक जलाने का क्या उपाय है, किस तरह और कहां इस दीपक को जलाकर रखने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं 3 दिन के अंदर पूरी होंगी। चतुर्थी के दिन आप पूजा करने के लिए शिवजी के मंदिर में जाएं तो बाकी सभी चीज चढ़ाने के साथ साथ आप आटे के बने हुए 5 दीपक अपने साथ लेकर जाएं और इनमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगाएं, क्योंकि शिवजी की पूजा में गोल बत्ती का दीपक ही जलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इनमें से पहला दीपक आप मंदिर के चौखट पर बाहर खड़े होकर मंदिर की तरफ मुंह करके अपने दाएं हाथ की तरफ जला दें। दूसरा दीपक आप शिवलिंग पर उस जगह जला कर रखें जहां शिवजी और मां पार्वती का स्थान माना जाता है, यानी शिवलिंग के ठीक बीच में। तीसरा दीपक आप गणेश जी के स्थान पर जला दें और चौथा दीपक आप नंदी भगवान के उस पैर के पास जलाकर रखें जो पैर थोड़ा सा उठा हुआ या मुड़ा हुआ है। कहते हैं इस जगह पर यदि आटे से बना हुआ घी का दीपक जलाने के बाद आप नंदी भगवान के एक कान को अपने हाथ से ढककर दूसरे कान में अपनी मनोकामना बोलें तो नंदी भगवान आपके दूत बनकर शिवजी के पास तक आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पहुंचाते हैं और शिवजी अपनी कृपा से उसे जरूर पूरा करते हैं। इसके बाद बचा हुआ एक दीपक आप वापस लेकर आएं और उसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में जला दें और हाथ जोड़कर सभी देवी देवता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि सभी देवी देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे, आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आप अगर आटे से बना हुआ दीपक जलाते हैं तो तेल या घी के साथ जलाए गए इस दीपक में इतनी ताकत होती है कि मां अन्नपूर्णा का आशीष इस दीपक को मिल जाता है और आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि गेहूं के आटे के दीपक को और दूसरे दीपक की तुलना में ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। ये दीपक तमोगुण को संतुलित रखने की क्षमता रखता है। भोलेनाथ, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के सामने आटे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, विवाह कार्य संपन्न होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आती, साथ ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आप अपने सभी तरह के कष्टों से निजात पाने के लिए आटे का दीपक बनाकर अगर जलाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ या अनुष्ठान या कोई भी तप जब किया जाता है तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। यहाँ तक कि किसी कार्य की शुरुआत में भी दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की जाती है। दीपक को देव स्वरूप माना जाता है और इस आस्था और विश्वास के साथ दीपक जलाया जाता है कि जब तक कर्म की समाप्ति ना हो जाए तब तक आपके यहाँ दीप प्रज्वलित रहे और ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके चारों तरफ मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन 5 आटे के दीपक से किया गया ये उपाय आपके जीवन में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और शिवजी और मां पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही शिवजी के मंदिर में और घर के मंदिर में सभी देवी देवता के सामने आटे का दीपक जलाकर रखने से आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष और किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। चतुर्थी के दिन शिवजी और गणेश जी को चढ़ाने वाली चीजों के साथ साथ आप बेलपत्र और शमी पत्र जरूर लेकर जाएं। मंदिर में जाने के बाद शिवजी और गणेश जी की पूजा आराधना जिस तरह से आप करते हैं करें, पर बताए गए अनुसार आटे से बने हुए दीपक भी जलाकर रखें और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए शिवलिंग की गोल जलधारी में जहां से जल गिरता है उसी के आसपास में शंकर जी की का पूरा परिवार रहता है। आपके जीवन में अगर दुख तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है, बीमारियों से परेशान हैं, तो जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें, यानी शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर शंकर जी के नाम से 3 शमी पत्र समर्पित करें। इसके बाद मंदिर से निकलते समय उल्टे हाथ यानी लेफ्ट भाग की तरफ चौखट के ऊपर भी 1 शमी पत्र समर्पित करें और वहीं पर जहां शमी पत्र अपने रखा है उसी जगह पर साइड में आटे का दीपक शुद्ध घी और गोल बत्ती के साथ जलाकर रखें। चैत्र चतुर्थी के दिन आपने अगर इस तरह से शमी पत्र गणेश जी, शिव जी को चढ़ाने के बाद मंदिर की चौखट पर आटे का दीपक जला दिया तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती और उसे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। उसका नौकरी, व्यापार या कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा के आगे
बढ़ता है, सफलता प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए जान लेते हैं कि 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन आटे से बने हुए 5 दीपक जलाने का क्या उपाय है, किस तरह और कहां-कहां इस दीपक को जलाकर रखने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं 3 दिन के अंदर पूरी होंगी। चतुर्थी के दिन आप पूजा करने के लिए शिवजी के मंदिर में जाएं तो बाकी सभी चीज चढ़ाने के साथ साथ आप आटे के बने हुए 5 दीपक अपने साथ लेकर जाएं और इनमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगाएं, क्योंकि शिवजी की पूजा में गोल बत्ती का दीपक ही जलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इनमें से पहला दीपक आप मंदिर के चौखट पर बाहर खड़े होकर मंदिर की तरफ मुंह करके अपने दाएं हाथ की तरफ जला दें। दूसरा दीपक आप शिवलिंग पर उस जगह जला कर रखें जहां शिवजी और मां पार्वती का स्थान माना जाता है, यानी शिवलिंग के ठीक बीच में। तीसरा दीपक आप गणेश जी के स्थान पर जला दें और चौथा दीपक आप नंदी भगवान के उस पैर के पास जलाकर रखें जो पैर थोड़ा सा उठा हुआ या मुड़ा हुआ है। कहते हैं इस जगह पर यदि आटे से बना हुआ घी का दीपक जलाने के बाद आप नंदी भगवान के एक कान को अपने हाथ से ढककर दूसरे कान में अपनी मनोकामना बोलें तो नंदी भगवान आपके दूत बनकर शिवजी के पास तक आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पहुंचाते हैं और शिवजी अपनी कृपा से उसे जरूर पूरा करते हैं। इसके बाद बचा हुआ एक दीपक आप वापस लेकर आएं और उसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में जला दें और हाथ जोड़कर सभी देवी देवता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि सभी देवी देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे, आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आप अगर आटे से बना हुआ दीपक जलाते हैं तो तेल या घी के साथ जलाए गए इस दीपक में इतनी ताकत होती है कि मां अन्नपूर्णा का आशीष इस दीपक को मिल जाता है और आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि गेहूं के आटे के दीपक को और दूसरे दीपक की तुलना में ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। ये दीपक तमोगुण को संतुलित रखने की क्षमता रखता है। भोलेनाथ, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के सामने आटे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, विवाह कार्य संपन्न होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आती, साथ ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आप अपने सभी तरह के कष्टों से निजात पाने के लिए आटे का दीपक बनाकर अगर जलाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ या अनुष्ठान या कोई भी तप जब किया जाता है तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। यहाँ तक कि किसी कार्य की शुरुआत में भी दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की जाती है। दीपक को देव स्वरूप माना जाता है और इस आस्था और विश्वास के साथ दीपक जलाया जाता है कि जब तक कर्म की समाप्ति न हो जाए तब तक आपके यहाँ दीप प्रज्वलित रहे और ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके चारों तरफ मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन 5 आटे के दीपक से किया गया ये उपाय आपके जीवन में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और शिवजी और मां पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही शिवजी के मंदिर में और घर के मंदिर में सभी देवी देवता के सामने आटे का दीपक जलाकर रखने से आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष और किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। चतुर्थी के दिन शिवजी और गणेश जी को चढ़ाने वाली चीजों के साथ साथ आप बेलपत्र और शमी पत्र जरूर लेकर जाएं। मंदिर में जाने के बाद शिवजी और गणेश जी की पूजा आराधना जिस तरह से आप करते हैं करें, पर बताए गए अनुसार आटे से बने हुए दीपक भी जलाकर रखें और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए शिवलिंग की गोल जलधारी में जहां से जल गिरता है उसी के आसपास में शंकर जी की का पूरा परिवार रहता है। आपके जीवन में अगर दुख तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है, बीमारियों से परेशान है, तो जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें, यानी शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर शंकर जी के नाम से 3 शमी पत्र समर्पित करें। इसके बाद मंदिर से निकलते समय उल्टे हाथ यानी लेफ्ट भाग की तरफ चौखट के ऊपर भी 1 शमी पत्र समर्पित करें और वहीं पर जहां शमी पत्र अपने रखा है उसी जगह पर साइड में आटे का दीपक शुद्ध घी और गोल बत्ती के साथ जलाकर रखें। चैत्र चतुर्थी के दिन आपने अगर इस तरह से शमी पत्र गणेश जी, शिव जी को चढ़ाने के बाद मंदिर की चौखट पर आटे का दीपक जला दिया तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती और उसे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है।
उसका नौकरी व्यापार या कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा के आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए जान लेते हैं कि 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन आटे से बने हुए 5 दीपक जलाने का क्या उपाय है, किस तरह और कहां-कहां इस दीपक को जलाकर रखने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं 3 दिन के अंदर पूरी होंगी। चतुर्थी के दिन आप पूजा करने के लिए शिवजी के मंदिर में जाएं तो बाकी सभी चीज चढ़ाने के साथ साथ आप आटे के बने हुए 5 दीपक अपने साथ लेकर जाएं और इनमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगाएं, क्योंकि शिवजी की पूजा में गोल बत्ती का दीपक ही जलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इनमें से पहला दीपक आप मंदिर के चौखट पर बाहर खड़े होकर मंदिर की तरफ मुंह करके अपने दाएं हाथ की तरफ जला दें। दूसरा दीपक आप शिवलिंग पर उस जगह जला कर रखें जहां शिवजी और मां पार्वती का स्थान माना जाता है, यानी शिवलिंग के ठीक बीच में। तीसरा दीपक आप गणेश जी के स्थान पर जला दें और चौथा दीपक आप नंदी भगवान के उस पैर के पास जलाकर रखें जो पैर थोड़ा सा उठा हुआ या मुड़ा हुआ है। कहते हैं इस जगह पर यदि आटे से बना हुआ घी का दीपक जलाने के बाद आप नंदी भगवान के एक कान को अपने हाथ से ढककर दूसरे कान में अपनी मनोकामना बोलें तो नंदी भगवान आपके दूत बनकर शिवजी के पास तक आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पहुंचाते हैं और शिवजी अपनी कृपा से उसे जरूर पूरा करते हैं। इसके बाद बचा हुआ एक दीपक आप वापस लेकर आएं और उसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में जला दें और हाथ जोड़कर सभी देवी देवता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि सभी देवी देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे, आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आप अगर आटे से बना हुआ दीपक जलाते हैं तो तेल या घी के साथ जलाए गए इस दीपक में इतनी ताकत होती है कि मां अन्नपूर्णा का आशीष इस दीपक को मिल जाता है और आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि गेहूं के आटे के दीपक को और दूसरे दीपक की तुलना में ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। ये दीपक तमोगुण को संतुलित रखने की क्षमता रखता है। भोलेनाथ, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के सामने आटे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, विवाह कार्य संपन्न होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आती, साथ ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आप अपने सभी तरह के कष्टों से निजात पाने के लिए आटे का दीपक बनाकर अगर जलाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ या अनुष्ठान या कोई भी तप जब किया जाता है तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। यहाँ तक कि किसी कार्य की शुरुआत में भी दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की जाती है। दीपक को देव स्वरूप माना जाता है और इस आस्था और विश्वास के साथ दीपक जलाया जाता है कि जब तक कर्म की समाप्ति न हो जाए तब तक आपके यहाँ दीप प्रज्वलित रहे और ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके चारों तरफ मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन 5 आटे के दीपक से किया गया ये उपाय आपके जीवन में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और शिवजी और मां पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही शिवजी के मंदिर में और घर के मंदिर में सभी देवी देवता के सामने आटे का दीपक जलाकर रखने से आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष और किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। चतुर्थी के दिन शिवजी और गणेश जी को चढ़ाने वाली चीजों के साथ साथ आप बेलपत्र और शमी पत्र जरूर लेकर जाएं। मंदिर में जाने के बाद शिवजी और गणेश जी की पूजा आराधना जिस तरह से आप करते हैं करें, पर बताए गए अनुसार आटे से बने हुए दीपक भी जलाकर रखें और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए शिवलिंग की गोल जलधारी में जहां से जल गिरता है उसी के आसपास में शंकर जी की का पूरा परिवार रहता है। आपके जीवन में अगर दुख तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है, बीमारियों से परेशान हैं, तो जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें, यानी शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर शंकर जी के नाम से 3 शमी पत्र समर्पित करें। इसके बाद मंदिर से निकलते समय उल्टे हाथ यानी लेफ्ट भाग की तरफ चौखट के ऊपर भी 1 शमी पत्र समर्पित करें और वहीं पर जहां शमी पत्र अपने रखा है
उसी जगह पर साइड में आटे का दीपक शुद्ध घी और गोल बत्ती के साथ जलाकर रखें। चैत्र चतुर्थी के दिन आपने अगर इस तरह से शमी पत्र गणेश जी शिव जी को चढ़ाने के बाद मंदिर की चौखट पर आटे का दीपक जला दिया तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती और उसे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। उसका नौकरी व्यापार या कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा के आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए जान लेते हैं कि 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन आटे से बने हुए 5 दीपक जलाने का क्या उपाय है, किस तरह और कहां-कहां इस दीपक को जलाकर रखने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं 3 दिन के अंदर पूरी होंगी। चतुर्थी के दिन आप पूजा करने के लिए शिवजी के मंदिर में जाएं तो बाकी सभी चीज चढ़ाने के साथ साथ आप आटे के बने हुए 5 दीपक अपने साथ लेकर जाएं और इनमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगाएं, क्योंकि शिवजी की पूजा में गोल बत्ती का दीपक ही जलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इनमें से पहला दीपक आप मंदिर के चौखट पर बाहर खड़े होकर मंदिर की तरफ मुंह करके अपने दाएं हाथ की तरफ जला दें। दूसरा दीपक आप शिवलिंग पर उस जगह जला कर रखें जहां शिवजी और मां पार्वती का स्थान माना जाता है, यानी शिवलिंग के ठीक बीच में। तीसरा दीपक आप गणेश जी के स्थान पर जला दें और चौथा दीपक आप नंदी भगवान के उस पैर के पास जलाकर रखें जो पैर थोड़ा सा उठा हुआ या मुड़ा हुआ है। कहते हैं इस जगह पर यदि आटे से बना हुआ घी का दीपक जलाने के बाद आप नंदी भगवान के एक कान को अपने हाथ से ढककर दूसरे कान में अपनी मनोकामना बोलें तो नंदी भगवान आपके दूत बनकर शिवजी के पास तक आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पहुंचाते हैं और शिवजी अपनी कृपा से उसे जरूर पूरा करते हैं। इसके बाद बचा हुआ एक दीपक आप वापस लेकर आएं और उसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में जला दें और हाथ जोड़कर सभी देवी देवता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि सभी देवी देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे, आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आप अगर आटे से बना हुआ दीपक जलाते हैं तो तेल या घी के साथ जलाए गए इस दीपक में इतनी ताकत होती है कि मां अन्नपूर्णा का आशीष इस दीपक को मिल जाता है और आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि गेहूं के आटे के दीपक को और दूसरे दीपक की तुलना में ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। ये दीपक तमोगुण को संतुलित रखने की क्षमता रखता है। भोलेनाथ, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के सामने आटे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, विवाह कार्य संपन्न होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आती, साथ ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आप अपने सभी तरह के कष्टों से निजात पाने के लिए आटे का दीपक बनाकर अगर जलाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ यज्ञ या अनुष्ठान या कोई भी तप जब किया जाता है तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। यहाँ तक कि किसी कार्य की शुरुआत में भी दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की जाती है। दीपक को देव स्वरूप माना जाता है और इस आस्था और विश्वास के साथ दीपक जलाया जाता है कि जब तक कर्म की समाप्ति ना हो जाए तब तक आपके यहाँ दीप प्रज्वलित रहे और ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके चारों तरफ मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन 5 आटे के दीपक से किया गया ये उपाय आपके जीवन में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और शिवजी और मां पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही शिवजी के मंदिर में और घर के मंदिर में सभी देवी देवता के सामने आटे का दीपक जलाकर रखने से आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष और किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। चतुर्थी के दिन शिवजी और गणेश जी को चढ़ाने वाली चीजों के साथ साथ आप बेलपत्र और शमी पत्र जरूर लेकर जाएं। मंदिर में जाने के बाद शिवजी और गणेश जी की पूजा आराधना जिस तरह से आप करते हैं करें, पर बताए गए अनुसार आटे से बने हुए दीपक भी जलाकर रखें और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए शिवलिंग की गोल जलधारी में जहां से जल गिरता है उसी के आसपास में शंकर जी की का पूरा परिवार रहता है। आपके जीवन में अगर दुख तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है, बीमारियों से परेशान हैं, तो जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें, यानी शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर शंकर जी के नाम से 3 शमी पत्र समर्पित
करें। इसके बाद मंदिर से निकलते समय उल्टे हाथ यानी लेफ्ट भाग की तरफ चौखट के ऊपर भी एक शमी पत्र समर्पित करें और वहीं पर जहां शमी पत्र अपने रखा है उसी जगह पर साइड में आटे का दीपक शुद्ध घी और गोल बत्ती के साथ जलाकर रखें। चैत्र चतुर्थी के दिन आपने अगर इस तरह से शमी पत्र गणेश जी शिव जी को चढ़ाने के बाद मंदिर की चौखट पर आटे का दीपक जला दिया तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती और उसे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। उसका नौकरी व्यापार या कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा के आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए जान लेते हैं कि 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन आटे से बने हुए 5 दीपक जलाने का क्या उपाय है, किस तरह और कहां-कहां इस दीपक को जलाकर रखने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं 3 दिन के अंदर पूरी होंगी। चतुर्थी के दिन आप पूजा करने के लिए शिवजी के मंदिर में जाएं तो बाकी सभी चीज चढ़ाने के साथ साथ आप आटे के बने हुए 5 दीपक अपने साथ लेकर जाएं और इनमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगाएं, क्योंकि शिवजी की पूजा में गोल बत्ती का दीपक ही जलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इनमें से पहला दीपक आप मंदिर के चौखट पर बाहर खड़े होकर मंदिर की तरफ मुंह करके अपने दाएं हाथ की तरफ जला दें। दूसरा दीपक आप शिवलिंग पर उस जगह जला कर रखें जहां शिवजी और मां पार्वती का स्थान माना जाता है, यानी शिवलिंग के ठीक बीच में। तीसरा दीपक आप गणेश जी के स्थान पर जला दें और चौथा दीपक आप नंदी भगवान के उस पैर के पास जलाकर रखें जो पैर थोड़ा सा उठा हुआ या मुड़ा हुआ है। कहते हैं इस जगह पर यदि आटे से बना हुआ घी का दीपक जलाने के बाद आप नंदी भगवान के एक कान को अपने हाथ से ढककर दूसरे कान में अपनी मनोकामना बोलें तो नंदी भगवान आपके दूत बनकर शिवजी के पास तक आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पहुंचाते हैं और शिवजी अपनी कृपा से उसे जरूर पूरा करते हैं। इसके बाद बचा हुआ एक दीपक आप वापस लेकर आएं और उसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में जला दें और हाथ जोड़कर सभी देवी देवता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि सभी देवी देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे, आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। 28 मार्च चैत्र चतुर्थी के दिन 5 आटे के दीपक का उपाय करने से मनोकामना पूरी होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।